बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाजिर हुई हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त रबीउल अव्वल केक की रेसिपी के साथ। ये केक बिना ओवन बिना बीटर कुकर के अंदर व्हिप क्रीम लगा के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रबीउल अव्वल केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं और 1 कप चीनी का लिया और 2 कप मेरे पास हैं मैदे के और 1 कप मेरे पास है कुकिंग ऑयल और है 4 चम्मच मेरे पास दही के और है मेरे पास बेकिंग पाउडर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसको मैं साइड पे कर लूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने बाउल लिया है और ये मैंने छलनी लिया है। तो ये जो मैदा है तो हम इसको सबसे पहले छान लेंगे। मैदे का छानना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से अच्छा सा छान लिया है। तो मैदा मैंने छान लिया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर में से मैं इस तरीके से एक पूरा जो है चम्मच भर के इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग पाउडर मैंने मैदे के अंदर डाल दिया है। तो अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी बीटर की मदद से। इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब ये मैंने बाउल लिया, बाउल के अंदर ये मैं जो अंडे हैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए अंडे मैंने सारे जो है बाउल के अंदर निकाल दिए हैं। तो अब मैं इनको साइड पे करूँगी। ये है मेरे पास जूसर जग। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर हो तो आप उसकी मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं जूसर जग की मदद से मिल्क शेक वाले जूसर जग की मदद से इसको जो है मिक्स करूँगी। तो अब सबसे पहले मैंने इसके अंदर अंडे डाल दिए, तो इसको मैंने चला दिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो मशीन को मैंने चला दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको तकरीबन 2 मिनट देंगे। 2 मिनट तो तकरीबन हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। तो इस चलते हुए जूसर जग के अंदर मैं जो है थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालती जाऊँगी और साथ ही देखिए मैंने चीनी ली है, चीनी भी थोड़ी थोड़ी इसके अंदर डाल दी है और दही भी मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से हम इसको तकरीबन मज़ीद जो है 5 मिनट तक इस तरीके जूसर जग को हम चलने देंगे, ताकि जो ये हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छा सा तैयार हो जाए। तो जैसे इसे 5 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने उतार लिया है। तो अब ये जो मैदा और बेकिंग पाउडर जिनको मैं मिक्स किया था मैंने, तो इस तरीके से अब ये जो मिक्सचर तैयार किया इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और बीटर की मदद से इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ज़्यादा एकदम से हमने नहीं डाल देना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, साथ बीटर की मदद से इसको जो है मिक्स करते जाना है, ताकि ये अच्छे से हमारा मिक्सर तैयार हो जाए और इसमें लम्स ना रहें। तो ये देखें मैंने जो है इस तरीके से इसको अच्छा सा तैयार कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, मेरा मिक्सर जो है माशाल्लाह अच्छा सा तैयार हो चुका है और इसमें जो है कोई लम्स वगैरह भी नहीं रहे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उससे तैयार कर लें। तो ये देखें अब ये मैंने एक बर्तन लिया इस तरह का, आपके पास जो भी बर्तन हो आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये कागज़ जो है इसके ऊपर ऑयल लगा के इसके अंदर रख दिया है और ये मैंने इस तरीके से कागज़ काटा है, इसके भी ऊपर मैंने ऑयल लगाया और ये मैं साइडों पे इस तरीके से लगा रही हूँ। इस साइड पे मैंने लगा रही है, दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही लगा दूँगी। ये देखें इस तरीके से सबसे पहले मैंने इस तरीके से इसके अंदर कागज़ लगा दिया और इसके ऊपर ऑयल लगा दिया। तो अब ये जो मिक्सचर बनाया था, तो अब जो है ये इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से ये सारा मिक्सचर जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मिक्सचर सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब बर्तन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ताकि हमारी कोई चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। सारा मिक्सचर जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये अभी जो है थोड़ा है, जब ये बनेगा तो ये फूलेगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये मैंने कुकर लिया है। तो कुकर के अंदर सबसे पहले ये मैं रख रही हूँ, मेरे पास है पत्थर। तो मैं इस तरीके से 4 पत्थर इसके अंदर रख दूँगी। अगर आपके पास कोई स्टैंड हो तो आप स्टैंड रख सकते हैं। मेरे पास कोई ऐसा स्टैंड नहीं था जो कुकर के अंदर आ जाता, इसलिए मैंने इसके अंदर पत्थर रख दिए हैं। ये देखें पत्थर मैंने अब ये जो है बर्तन, ये मेरे पास छोटा सा कुकर था, मैंने तो उसमें मिक्सचर डाल दिया है। तो ये मैंने अब इसके अंदर रख दिया है। तो इस तरीके से पहले जो है ये याद रखें कि मैंने कुकर को अच्छा सा गर्म कर लिया था। तो अब जो है इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको अच्छा सा बंद कर देना है
और जो वेट हैं वो भी इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, वेट भी मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि कुकर को मैंने पहले अच्छा सा गर्म किया हुआ है, इसलिए मैं रुमाल की मदद से इसको पकड़ के चूल्हे पे रखूँगी। देख सकते हैं आप, इसके नीचे जो है फ्लेम मैंने बहुत ही स्लो रखा हुआ है। तो इसी तरीके से स्लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 45 मिनट तक पकाएंगे। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर 45 मिनट हो चुके हैं। तकरीबन 35 मिनट के बाद मैंने इसको खोला था, देखा था, इसको स्टिक की मदद से चेक किया था, लेकिन उस वक़्त ये अंदर से जब मैंने स्टिक डाली थी तो वो जो है उसमें नमी आई थी। इस वजह से फिर मज़ीद 10 मिनट मैंने और दिए हैं। तो ये देखिए अब मज़ीद जो है मैं स्टिक की मदद से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए स्टिक मैंने इसके अंदर डाली है, ये बिल्कुल जो है खुशक निकली है, इसके ऊपर कोई चीज़ भी नहीं। अगर आप देखें कि स्टिक के ऊपर थोड़ी बहुत नमी आए तो मज़ीद उसे आप टाइम दें, ताकि जो है हमारा केक अच्छा सा तैयार हो जाए। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। देखिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो इसको अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो प्लेट में निकालने के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि हमने प्लेट के अंदर इसको कैसे निकालना है। इस तरीके से प्लेट लेंगे, प्लेट को इस तरीके बर्तन के ऊपर रख देना है, और जिसके अंदर हमने केक बनाया तो उसको हम इस तरीके से उल्टा करेंगे तो हमारा केक जो है प्लेट में आ जाएगा। अगर हम उससे हाथों की मदद से निकालेंगे तो हो सकता है हमारा केक जो है वो टूट जाए। तो ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। तो ये देखिए अब जब मैंने इसके ऊपर कागज़ चिपकाया था ऑयल लगा के, इस तरीके से हम आराम से इसको उतार लेंगे। देखिए सारा मैंने इधर से इस तरीके से उतार लिया, और जो साइडों पे लगाया था उसको भी उतार लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा केक जो है कितना अच्छा माशाल्लाह ये रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना नरम और ये कितना खस्ता माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तो ये देखें बहुत ही नरम बना है और जालीदार बना है। तो ये देखिए अब मैं इसको दूसरी साइड भी आपको दिखाती हूँ। देखें इस तरफ से भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये तैयार हो चुका है। तो अब जो है मैं इसको आपको काट के भी दिखाऊंगी। तो ये देखो ना, अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना ये नरम तैयार हो चुका है। ये मैंने धागा लिया है, धागे की मदद से मैं जो है इसको काट दूँगी। आराम आराम से इस तरीके से धागा हम खींचते जाएंगे तो ये आराम आराम से कटता जाएगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि इसके साथ ये जो है बराबर कटेगा। तो इस तरीके से मैंने अभी इसको काट लिया, धागा मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। तो अब ये देखें मैं दिखाती हूँ आपको माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि अंदर से भी कितना नरम है और ये जालीदार माशाल्लाह तैयार हो चुका है, और ये बहुत नरम तैयार हो चुका है। इस तरीके से ये हमारा बनेगा जैसे हम बेकरी से लाए हों। तो ये देखिए अब ये मेरे पास है शुगर सिरप। तो इसके अंदर ये मैंने 3 चम्मच पानी के डाले हैं और 3 चम्मच मैंने इससे डाले हैं चीनी के। इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है, और ये जो शुगर सिरप है इस तरीके से 3-4 चम्मच है मैं इसके ऊपर चम्मच की मदद से लगाऊंगी। इसके साथ एक जो है ये हमारा नरम हो जाएगा, और दूसरा ये ऐसे होगा जैसे बेकरी वाला केक होता है नरम, बिल्कुल सेम वैसे का हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसके ऊपर जो शुगर सिरप है वो लगा दिया है। तो अब मैं इसको साइड पे कर लूँगी। तो अब जो देखें अब हम इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम। ये मेरे पास है क्रीम। तो ये देखें अब मैं इसके ऊपर क्रीम लगा दूँगी। तो ये व्हिप क्रीम जो है ये मैंने खुद ही बनाई है। क्रीम मैंने बाज़ार से ली थी तो उसको लेके मैंने खुद ही इसको व्हिप किया है। तो अब जो है इसके ऊपर मैं ये लगा दूँगी। तो इसका भी मैं इंशाल्लाह आपको तरीका इंशाल्लाह बताऊँगी कैसे हमने व्हिप करना है। इस तरीके से सारी मैंने इसके ऊपर भी लगा दी है और अंदर भी लगा दी है। तो अब जो है इसको ये मैंने इसके ऊपर जो है मैं कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करूँगी इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से मैंने यही क्रीम है, क्रीम के अंदर जो है मैंने कलर डाल दिया पिंक भी और हल्का सा क्रीम और जो है येलो कलर। ये मैंने इसके अंदर डाल के थोड़ी सी निकाल के उसके अंदर मैंने मिक्स कर लिए थे कलर। तो अब जो है इसके साथ मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ये केक जो है बहुत ही मज़े का और बहुत खूबसूरत तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ, अंदर तक मैं दिखाती हूँ। ये देखें ये मैंने इसको काट दिया है। ये देखें अंदर भी क्रीम लगाई है ऊपर भी, और ये देखने में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।